अफगानिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन अशरफ गानी जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, वो अफगानिस्तान छोड़ के चले गए। उनके भाई हशमत गानी अभी भी काबुल में हैं, हमारे साथ आज तक और दुनिया तक के साथ जुड़ रहे हैं। हशमत गानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जानना चाहेंगे कि आपके भाई अफगानिस्तान छोड़ के चले गए, आप क्यों नहीं गए? पहले तो नमस्ते आप लोगों को, शाम मुबारक इन उर्दू। इसलिए कि मेरा ट्राइब यहाँ पे है, मेरे लोगों यहाँ पे है, मेरा रूट्स यहाँ पे है। वो जो लोग हमारे एफिलिएट या दोस्त है, वो तो सारा ये अभी मुल्क में। अगर मैं चला गया था तो फिर वो तो बिल्कुल ये बात हो जाता। मैंने इसलिए पीछे रखा कि कोई और झगड़ा ना हो, कोई और सिविल वॉर शुरू ना हो। हमको जब वेस्टर्न कंट्रीज ने सारा अबैंडन किया तो हमें तो कोई चॉइस ही नहीं रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन ये जानना चाहेंगे कि तालिबान को लेकर आपकी क्या सोच है? क्या तालिबान की सरकार को आप एक्सेप्ट करते हैं और क्यों? देखिए, जब सारे दुनिया ने हमें अबैंडन किया है तो एक्सेप्ट तो करना ही पड़ता है, चॉइस ही नहीं। और उनको भी हमने क्या एक्सेप्ट किया है, मैडम काम नहीं करोगे तुम्हारे साथ। जो इसलिए कि वो सिक्योरिटी ला सकता है, इसलिए कि फाइटिंग तो ज्यादा इन लोग करते थे। तो जब ये खुद सिक्योरिटी जब खुद आया है तो सिक्योरिटी आ जाएगा ऑब्वियसली। आपको लगता कोई है? और तो छोटा मोटा जब ब्रेक है तो वो भी हैंडल हो जाएगा। मैडम, सिर्फ सिक्योरिटी के बिना में तो एक हुकूमत नहीं बन सकता है ना। फाइनेंस चाहिए, ब्रेन चाहिए, एजुकेशन चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, फॉरेन रिलेशन चाहिए। वो सब तो इन लोगों के पास नहीं है। और जब अगर सारे लोग और सारे जाना चाहिए तो फिर कौन बनता है कंट्री को? और लोग तो कुछ नहीं करेंगे। जब ट्रंप ने इन लोगों के साथ बैठकर कतर में कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि अफगानिस्तान छोड़ दिया बगैर अफगान के लोगों में और अफगान की गवर्नमेंट में, उसी दिन खत्म हुआ था सब कुछ। जी बिल्कुल। आप सिक्योरिटी की बात करते हैं, आपके अपने जो बातचीत हो रहे हैं या फिर तालिबान के साथ या जो दूसरा कैंप है पंछी रेजिस्टेंस के साथ, क्या बातचीत हो रही है आपकी? मैंने तो तालिबान को पढ़ी कहा है कि जब तक ये लोग वो जो इन लोगों का पुराना इमेज है या जो रीसेंट इमेज है वो चेंज कर सॉलिडली दिखाई ये अफगान एजुकेट को। ये नया अफगानिस्तान है। ये 20 सालों में हर विलेज में एजुकेटेड है। सारा अफगानिस्तान में पढ़े हुए, वो इंडिया से आए, वो वेस्टर्न कंट्री से आए, वो इधर पढ़ा हुआ है। इन लोगों के साथ डील करना जैसे 90s में हुआ था वो नहीं होगा। इन लोगों को ये नया अप्रोच अपना चाहिए। और उसके बगैर तो ना एजुकेटेड इसकी काम करेगा, ना फाइनेंशियल सेक्टर काम करेगा सारा। और उसका जितना जरर होगा वो तो आम लोगों को होगा। हमारा 17 मिलियन लोग डेली वेजर्स है, उसको तो हर दिन कुछ ना कुछ काम चाहिए। अभी तो सारा के सारा फ्रीज हुआ है। एक बैग ऑफ 80 kg फ्लोर था एक हफ्ते पहले 1750 एप्स। अभी 6 दिनों में 3500 हुआ है, 100% इंक्रीज। जी, इसका इफेक्ट तो 17 मिलियन लोग पे पड़ेगा ना। लेकिन आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही घानी साहब, आपने कहा कि अफगानिस्तान जो 20 साल पहले था वैसा नहीं है।
मतलब बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन यही पढ़े लिखे लोग हैं जो अब अफगानिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं, जिसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं। ये 200 ज्यादा के ज्यादा 2 लाख लोग चाहिए, 3 लाख। हमारे पास लाखों का लोग है जो एजुकेट हुए, उसको किसी को पता? ये हर साल 2 लाख 2.5 लाख लोग पड़ा हुआ है जी। ये तो कम लोग नहीं है, उन लोगों का फैमिली है इधर, उन लोगों का रिश्ता है उधर लोगों का ट्राइब है। वो इतना आसान भी नहीं है। ये तो ज्यादा के ज्यादा ये वीजा जो देता है वो तो सिर्फ फॉरेन लोगों के काम कर रहे। मिलियंस के लोग तो फॉरेन के साथ काम नहीं करते थे ना, गानी उसको तो वीजा भी नहीं मिलता है ना। गानी साहब, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो हर कोई कर रहा था कुछ समय पहले तक, जब अशरफ गानी देश छोड़ के गए, कि वो पहली बात पैसे लेके गए हैं देश से, दूसरी बात बहुत लोग ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि अशरफ गानी ने धोखा दे दिया उन्हें, वो भाग के चले गए देश से। आप क्या कहते हैं कि क्या आपके भाई को जाना चाहिए था, और क्या वो पैसे लेके गए देश से? उनको जाना चाहिए था। उस दिन उनके मरने का प्लान था, उसका असैसिनेशन प्लान सेट हो गया था। उसका डिटेल खुद देगा। अभी तो यूई के वो जो रिस्पेक्ट है यूई नॉन इंटरफियर्स इन पॉलिटिक्स और स्टेटमेंट्स पे वो जो रिस्ट्रिक्शन है जिस दिन वो यूई से निकल जाएगा वो सारा डिटेल दे देगा। पैसे के एलिगेशन में प्लेन उठ गया काबुल से, बैठ गया उज़्बेकिस्तान में, उधर एफएसबी सर्च किया था, फिर बैठ गया अबू धाबी में, अबू धाबी का सिक्योरिटी उनको चेक किया। ये क्लियर हो जाएगा, ये सारा के सारा एलिगेशन है कि कोई पैसे लेके नहीं गए थे। चलिए, आप अगर अफगानिस्तान की बात करें, आप कोई एक इनविटेशन लेटर की बात कर रहे थे जो तालिबान के तरफ से पंछी रेजिस्टेंस के लिए है। माहौल बहुत बिगड़ा हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है कि तालिबान पंछी रेजिस्टेंस या पंछी वैली को ज़्यादा दिन तक ऐसे रहने नहीं देगा। क्या आपको नेगोशिएशंस लग रहे हैं कुछ ऐसे कि दोनों के बीच बातचीत हो सकती है, तालिबान और अहमद मसूद के बीच या अमरुल्लाह सालेह के बीच? बातचीत भी हो रही है। इन्होंने मेरे ख्याल से इन्होंने 2-3 चैनल से शुरू किया, वो भी मिस्टेक था। जो अहमद मसूद ने भेज दिया, मैंने आज देखा वो लेटर, उसने अथॉरिटी दिया था कुछ अपने लोगों को कि वो नेगोशिएशन का दरवाजा खोल जाए। उन्होंने जब पहुंच कर आया, मैंने अपॉर्चुनिटी था या तो उन्होंने खलीलुर रहमान हक्कानी को कहा कि अहमद मसूद ने तस्लीम किया सारा पंचे। उधर से गड़बड़ शुरू हो गया मैडम, कुछ ना कुछ झगड़ा हो गया मैडम। अभी मेरा ख्याल है दोबारा वो नेगोशिएशन का चैनल खुला है, और जो वली मसूद साहब है, जो अहमद मसूद का अंकल भी है, उसका फादर इन लॉ भी है, वो भी लाइव था मेरे साथ। एक इंटरव्यू में बात भी हुई थी वैसे पंशेर के बड़ों से। मेरा ख्याल थी कि वो लोगों को रिस्पेक्ट चाहिए, वो लोग थोड़ा जरा रिजर्वेशन है तो उसमें मेरे तो अपने ख्याल से वो लोग सुलह करना चाहते। आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये भी कही कि जिन लोगों से बात कर रहा है तालिबान, काबुल में बैठे हैं जो, वो सही नहीं है, कि जो पुराने लोग थे उनको साथ रखना कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के फ़ायदे में नहीं है। आप किन लोगों की बात कर रहे हैं जिनको अब एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं होना चाहिए या टॉकिंग टेबल में भी नहीं होना चाहिए, नेगोशिएटिंग टेबल पर? इख्तियार करज़ई, ये जैसे लोग हैं जो सारे 20 साल में बेड़ा गर्क किया है अफगानिस्तान का। जो मैंने बात हुए तालिबान से, मैंने खुद भी उनको कहा कि मैं ज्वाइन नहीं कर दूंगा, मुझे नहीं, मेरे लोगों को भी नहीं दे दे, इन लोगों की देखिएगा इलेक्ट्रेशन शुरू होगा उसी टर्मिनोलॉजी में, तो कुछ भी नहीं रह जाएगा। ये लोगों का मेरा ख्याल है कि ये लोग आउटरीच कर देंगे
ये लोग सबके सब एथनिक ग्रुप से ले आएंगे, मैडम इंडिविजुअल ले आएंगे। इन लोगों को जितना मेरा बात हुए इन लोगों से, इन लोगों का कोई ये नहीं है कि ये आमिद करज़ई को एलोकेट कर दे या इकबातियार को या अब्दुल्ला को या, और ये बात बहुत अच्छा बात है अफगानों को देना, इनके थ्रू नहीं। जी घानी साहब, सबसे ज़्यादा जो कंसर्न है इंटरनेशनल कम्युनिटी का हो चाहे फिर आपके अपने लोग जो विद इन अफ़गानिस्तान हैं, वो है विमेंस राइट्स को लेकर। काफ़ी सारे औरतें हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, काफ़ी डरे हुए हैं क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ कर लिया लाइफ में। अब ऐसा लगता है उनको कि तालिबान के आने के बाद उनके लिए लाइफ बहुत मुश्किल होने वाली है। आपको क्या लगता है कि क्या तालिबान इतना बदला है कि औरतों को वही राइट्स देगा जो औरतें, अफगानिस्तान की औरतें इतने सालों से एंजॉय कर रही थी? ये दो डिफरेंट फैक्टर है। जो लीडरशिप है वो जितना मेरा बात हुआ है वो चेंज हुआ है, मगर जो नीचे लोग है वो देखना पड़ेगा। कि मैंने एक जोक भी बना किया था ये कि बड़े ने ये तालिबान लीडर ने कि कैसा ये अप्रोच करेगा ये लोगों को। मैंने जोक पे बताया पहले अपने लोगों को कोई बार्बर शॉप पे ले जाओ। अच्छा, लेकिन माहौल जो है औरतों के लिए फिर भी खराब ही है, क्योंकि अगर आप उनको ये सिखा दो, बिल्कुल बॉटम में तालिबान फाइटर्स हैं सिटीज़ में, उनको ये भी बता दो कि नहीं आपको रिस्पेक्ट करना है औरतों का। जिस तरीके के वीडियोस आ रहे हैं गानी साहब, उसको देख के लगता नहीं है कि वो बदल रहे हैं, एटलीस्ट नॉट ऑन विमेंस इश्यूज। ये मैंने बार बार इन लोगों को 6 या 7 दिन में हर दिन कि जो आप बात करते हैं ये मैं हो सकता है मैं उस पे आधा ट्रस्ट कर दूंगा। हाँ, जब हमारा जो तुम्हारा वो लड़का रोड पे खड़ा है उसको बता दो। अगर वो इम्प्रूव कर देगा तो फिर बात ही नहीं है। मतलब ये इन लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। जब तक ये फॉर्मल गवर्नमेंट नहीं बनाते, वो कोई स्टैंडर्ड इश्यू नहीं करते कॉमन अक्रॉस द कंट्री, मुझे लगता है ये सबसे डिफिकल्ट इश्यू होगा। इसलिए कि जितना अफगान वुमेन है और वो जो सॉलिड अफगान वुमेन है वो पीछे रह गया है। वो जो एनजीओ वाला और एमपीसी और ये वाला होता उसको तो एक न एक दरवाजे से कोई ना कोई एड मिलेगा। मैडम वो तो सारा अफगान वुमेन नहीं है ना, ये 50% पॉपुलेशन है। गानी साहब, इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या आपको लगता है उन्होंने धोखा दे दिया? क्या अमेरिका ने अफगानिस्तान को धोखा दे दिया? अमेरिका ने नहीं दिया। देखिए अमेरिकन लोगों ने, अमेरिका के टैक्स ने, अमेरिका के मिलिट्री ने 2 आदमी धोखा दिया, पहले ट्रंप बाद में बाइडन। और पाकिस्तान का रोल, आखिरी सवाल, पाकिस्तान का रोल इस सब में, अगर क्या तालिबान इतना स्ट्रांग होता? पाकिस्तान इज नाउ द मेजर पॉलिटिकल प्लेयर। बिल्कुल। और आप उनका रोल कैसे देखते हैं कि क्या वो अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लाएंगे या फिर अफगानिस्तान को अपने प्रॉक्सी वॉर्स के लिए ही इस्तेमाल करते रहेंगे? मैंने उन लोगों के टेलीविजन से और उन लोगों के मीडिया से भी बात की है कि अगर पाकिस्तान के पास $1 ट्रिलियन होता था तो पॉसिबल होता था, इसलिए कि फाइनेंसेस में सब कुछ चल जाता है। और देखिए अगर अफगानिस्तान में 6 महीने में, ज्यादा भी नहीं टाइम पे, स्टारवेशन भी आ जाएगा और इन्फ्लेशन भी आ जाएगा। अगर 7 मिलियन तो 10 मिलियन क्रॉस करके यूरन लाइन के पाकिस्तान जाएगा, उनके पास भी इतना नहीं कि उसको हैंडल कर दे, या जो हमारा 20 मिलियन और 25 मिलियन अफगानिस्तान उनको फीड कर दे। ईरानियन 1 मिलियन या 2 मिलियन को हैंडल कर सकता है। सेंट्रल एशिया अपना बॉर्डर बिल्कुल बंद कर सकता है, हमारा पाकिस्तान तो बॉर्डर भी बंद नहीं कर सकता है।
बिल्कुल। तो पाकिस्तान को भी मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं है, अभी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। इनकरेज कर दे तालिबान को और उसकी लीडरशिप को जल्द न जल्द इंटरनेशनल रिलेशन बनाने। जी। गानी साहब, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। देखना ये होगा कि अफ़गानिस्तान आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन सुधार पाएगा या फिर ये सिचुएशन बिगड़ने वाला है। साथ ही साथ आपने बहुत अहम बात कही कि पाकिस्तान को अभी मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे प्रॉब्लम्स बढ़ने वाले हैं पाकिस्तान के लिए भी। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात। रिक्वेस्ट मुझे इंडियन गवर्नमेंट से भी ये, जी, अगर बिल्कुल। लड़ना है पाकिस्तान के साथ खुद लड़ो, हमें छोड़ और हमें एक और रिक्वेस्ट है, ये जो एम्बेसी खोलो, swallow your pride. At least the flow of the goods of the Afghan air corridor and all that, it was a successful one. जितना हमारा फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और हर्बल इंडिया में, इनको एटलीस्ट ये 100,000 से ज्यादा फार्मर्स इस पे डिपेंड है, इसको बंद मत कर दो। जी बिल्कुल, इम्पोर्टेंट था। एक्सपेक्टेशंस और कुछ है आपके भारत सरकार से अफगान रेफ्यूजीज को लेकर या अफगान नेशनल्स को लेकर? जितना हमारा रेफ्यूजीज है इंडिया में, जिसने हजारों साल में इंडियन ने ट्रीट किया है, और अच्छा उनको अगर वीजा का मुश्किल है दो या कोई लॉन्ग टर्म वीजा दे दो, उनको वेल ट्रीट कर दो, वो हम सब फिर भी आप लोगों को सलाम करें। गानी साहब, बहुत इम्पोर्टेंट बात थी, आपने ये बात भारत सरकार के आगे रखी। उनको ये सोचना होगा कि क्या ट्रेड वापस से शुरू करना चाहिए। हम जानते हैं कि पाकिस्तान के रास्ते बंद है अभी, इसलिए काफ़ी सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो रखा है, लेकिन जैसे आपने कहा जल्द से जल्द एम्बेसी और ट्रेड वापस खोलने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।